जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ शून्य से अनंत की यात्रा आपकी बहुत अच्छी चल रही है और अब थोड़ा सा ग्रहों में उतार चढ़ाव आने वाला है। शून्य में जाना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न, तनाव वाली छोटी मोटी स्थितियाँ हो सकती हैं, तो जब कुछ समझ में नहीं आया लेकिन हमेशा याद रखें, हार्ड वर्क और गुड कर्मा सबसे ऊपर रखने हैं। उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है तो शून्य में चले जाइए, कुछ मत सोचिए, भगवान से कहिए, यूनिवर्स से कहिए, मुझे नहीं पता, आप जानो, मेरे से अच्छे कर्म कराते रहिए। यकीन मानिए, शून्य देखिए और अनंत देखिए, आपकी सारी टेंशन छू मंतर हो जाएगी। लेकिन हाँ, हम इंसान हैं, कभी कभी मुझे भी होता है, आपको भी होता है, कभी कभी वाली चीज़ ठीक है, लेकिन ऑलवेज उसमें मत रहिए। उस एनर्जी में कोशिश कीजिए उस एनर्जी से बाहर निकलने की। आज डिवाइन पावर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और गुड कर्मास कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की भी ग्रोथ चाहते हैं या किसी का अहित नहीं चाहते हैं, क्या है डिवाइन के उन प्यारे बच्चों के लिए एनर्जी। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। जब भी आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत होगी, सूक्ष्म रूप से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए, पॉजिटिव चीज़ के लिए क्लेम कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ। क्या कहना चाहते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, हम सब के लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड चल के आया। ओके, इतना भयंकर धोखा, थैंक यू बोलिए। आपकी पीठ में खंजर भोंकने वाला डिप्रेशन में है। इस बात को लेके बिल्कुल खुश मत होइए। इस बात को लेके खुश होइए कि आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, जिसने आपको धोखा दिया, डिवाइन पावर कह रहे हैं कोई यहाँ बहुत तकलीफ में है। डिवाइन कह रहे हैं जिसने आपको धोखा पीठ पीछे दिया, आज उसका रो रो के बुरा हाल है। तो आप इस बात से खुश मत होइए। डिवाइन से कहिए कि मुझे देखिए, उसका बुरा होगा तो आपको क्या मिलेगा इससे, मेरा क्या अच्छा हो रहा है ये पूछिए। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। ये कार्ड क्यों है। ओके, जो आपकी फाइटिंग चल रही थी ना, आपकी स्पीड कम थी, हर काम बहुत स्लो, पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह ऐसा लग रहा था आपको कि 2 घंटे में आप कितना काम कर लेते, अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। और लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल चीज़ों को ढूंढ ही नहीं रहे थे और आपकी तरफ कोई ऑफर ही नहीं आ रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था और आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी। शनि के भी अच्छे फल नहीं मिल रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव समझ नहीं पा रहे थे और दिल इस तरीके से खंजर, 3-3 खंजर भोंक के टूटा हुआ था। और ये आपकी धन की ग्रोथ किसी फीमेल एनर्जी ने रोक के रखी थी, ये भी वापस हो गई है। थैंक यू बोलिए। आपके लिए सीधा कार्ड क्या आ रहा है, हैप्पी फैमिली लाइफ के साथ कितने सारे कप भरे जा रहे हैं। ओके, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये देख रहे हैं, सांप निकल रहा है, बिच्छू निकल रहा है इधर उधर से, सब ये चीज़ें आपकी अब ठीक हो गई हैं और आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया। भाई ये तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्ड आया है कि ना केवल आपकी इच्छा पूरी हो रही, अब जो आपको जस्टिस, जस्टिस देखिए, इसलिए हमेशा कहती हूँ कि बदले के भाव से बाहर निकलिए। अब तो और कार्ड ज़्यादा लेने की इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल एक भी देख ही नहीं रहे थे आप, बहुत नाराज़ थे भगवान से, यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से। कुछ नहीं होता है, इतना अच्छा किया मैंने, सबके लिए अच्छा किया और मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया, मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, पता नहीं कितनी सारी कंप्लेन आप कर रहे थे। तो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए आपसे क्या कहा, खुश मत होइए। जो जो चीज़, जो जो धोखा आपको दिया गया था वो उस व्यक्ति के पास चला गया। अगर हम उसके लिए खुश होंगे तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, हमारा कर्मा खराब हो जाएगा। ठीक है, जो जो कर रहा है वो तो डिवाइन का काम है, हमें क्या मिल रहा है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, दूसरे के ऊपर फोकस मत। दूसरे के ऊपर फोकस कीजिए, किसी को हेल्प करनी है, अच्छा करना है, तो वो अलग चीज़ है, वहाँ भी भूल जाना चाहिए। हमने किसी के लिए एक्चुअली नहीं होता ये, कोशिश तो करते हैं, हमारे अंदर भी ये गुण पूरी तरह से अभी तक नहीं आया। हमें भी हो जाता है कि हमने इसके लिए ये किया वो किया, इसने बदले में ये किया, बट चाहते हैं कि ये एनर्जी ख़त्म हो जाए, हमने किसी के लिए अच्छा किया उसे भी हम भूल जाएं और किसी ने हमारे लिए बुरा किया है उसे भी हम भूल जाएं। डिवाइन पावर प्लीज़ ब्लेस्ड कीजिए, ऐसी भावनाएं प्रबल कर दीजिए। ऐसी भावनाएं तो हैं बट वो हकीकत में भी हो जाएं, यकीनन। फिर सिर्फ ध्यान क्या होगा,
अच्छा कर्म करना है, फल की चिंता मत कीजिए, पूरी पूरी भागवत गीता पढ़ लीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन कर्म की चिंता और अच्छे कर्मों की चिंता कीजिए। भगवान से हमेशा पैसा मत मांगिए, गाड़ी मत मांगिए, आप कहिए मुझे इतनी शक्ति दीजिए मैं मेहनत कर सकूं और अच्छे कर्म करके अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकूं। तो आप शायद आप एक छोटी-सी गाड़ी माँग रहे हैं और भगवान आपको बहुत बड़ी दे रहे हैं, ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल खुश मत होइए, उस इंसान को क्या मिल रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ़ जो टूटी हुई थी, बहुत बिखरी हुई थी, किसी व्यक्ति के धोखे के कारण, ठीक है, अब ये एनर्जी है, धोखा भी दिया तो कोई ग्रह दशा आप चेक करिए आपकी खराब चल रही होगी और आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था आपको बांध दिया है किसी ने, है ना, आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा था। तो अब डिवाइन कह रहे हैं ना देंगे। अभी तक आपके साथ क्या होता था ना, पहले आपको चीज़ें मिलती थी फिर छिन जाती थी, रिश्ते बैलेंस होते थे फिर ख़राब हो जाते थे, कोई उपलब्धि मिलती थी फिर बदनामी हो जाती थी, क्योंकि आपके आसपास इतने सारे नेगेटिव लोग थे और आप अच्छा किए जा रहे हैं, अच्छा किए जा रहे हैं, सबके लिए आप प्रेम भाव रख रहे हैं, अच्छे भाव रख रहे हैं, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन जिस जैसे आप गले लगा रहे थे वही आपको छोड़ा भोग रहा था। और फिर आप ना ये जाके भगवान को कंप्लेन कर रहे थे कि मेरे साथ ये वो, जिस भी धर्म के आप हैं, चाहे आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, चाहे मंदिर जा रहे हैं, चाहे आप किसी और रूप में मान रहे हैं, आप वहाँ जाके कंप्लेन कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं अच्छा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बार-बार रिपीट होना भगवान ने स्टॉप कर दिया। भगवान को पता है ये मेरा बच्चा बहुत बावला है, इसे हर कोई ठग देता। तो इस बार कुछ ऐसा बड़ा धोखा आपके साथ के, इतना बड़ा सबक आपको डिवाइन ने दिया, ताकि अब आने वाले टाइम में ना, अब तो आप गले लगाओगे किसी को ना, तो गले लगने की एनर्जी नहीं होगी, पहले देखोगे आप पीछे से चाकू तो नहीं है इसके हाथ में। इतना होशियार बना दिया डिवाइन ने आपको, इसीलिए इतनी तकलीफ़ें आपको मिल रही थी। तो अब आपको जो भी मिलेगा वो स्थायी रूप से मिलेगा, रिश्ता मिलेगा तो वो अच्छा मिलेगा और आगे के लिए भी अच्छा होगा, है ना। कोई उपलब्धि मिलेगी, नेम फेम मिलेगा तो वो भी अच्छा मिलेगा। और जितने खराब लोग हैं उन सबको आपकी लाइफ से डिवाइन ने काट दिया है। तो थैंक यू बोलिए, इसी वक्त थैंक यू बोलिए, जितनी भी कंप्लेंट्स की हैं उन सब के लिए सॉरी बोलिए और कहिए कि मुझे आगे भी सबके लिए अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उस व्यक्ति का बुरा होने से, मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है। और मेरी लाइफ में इतना अच्छा करिए, इतनी खुशियाँ दीजिए कि मेरा बर्तन खुशियों से भर जाए, इतना धन दीजिए कि मेरा बर्तन धन से छल 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 गिरेगा ना बाहर, तो आप क्या करेंगे, उसको लोगों में बांटेंगे, है ना। ये देखिए पॉजिटिव एनर्जी ये होती हैं, आप इतने पॉजिटिव हो जाइए कि लोगों में पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, आप इतने धनवान हो जाएं डिवाइन से कि हमें इतना धनवान कर दीजिए कि हम इन चीज़ों को अच्छे कामों में लगाएं, है ना। तो फिर निश्चित रूप से डिवाइन आपसे बहुत बहुत खुश होंगे। अगर आप कहोगे अच्छा हुआ तूने मेरे साथ किया था, तेरा भी बुरा हुआ, तो डिवाइन आपसे उतने खुश नहीं होंगे, ठीक है। आशा करती हूँ अब आपका जो बहुत बुरा घाव था ना दिल का कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, वो भर गया होगा। तो डिवाइन भर भर के जो आपको दे रहे हैं, खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। हाँ, इसके आगे पूरा सेंटेंस सुनिए, जिनके पेट ऑलरेडी भरे हैं उन्हें मत खिलाइए, आपको पार्टी देनी है दीजिए अपना मन खुश करने के लिए, लेकिन उसमें से एक हिस्सा उन लोगों के लिए ज़रूर 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 निकालिए जो बारिश में ना इधर उधर से थैलियाँ लगा के बेचारे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो वो भी उसी परमपिता के बच्चे। तो थोड़ा सा अनाज उनके घर तक भी पहुंचा दीजिए। कुछ नहीं दे सकते हैं, बिस्किट और ब्रेड तो दे सकते हैं, इतनी तो आपकी जेब अलाउ करती है। अपने हिस्से में से उन्हें देना तो शुरू करिए, यकीनन परमात्मा आपका हिस्सा ज़रूर ज़रूर बढ़ा देता है। एक 2 3 4 भाई बहन होते हैं, एक भाई बहन कोई अपने सारे भाई बहनों का ध्यान रखता है, तो माता पिता का विशेष फोकस उस बच्चे के ऊपर होता है कि ये स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, ये सबको संभाल लेगा, क्योंकि खुद के बारे में नहीं सोचने वाले या नहीं सोचने वाला, ऐसी हो तो परम पिता परमात्मा है, यकीनन वो भी ऐसा सोचते हैं। अच्छा भी उन्हीं का बच्चा है, बुरा भी उन्हीं का बच्चा है, कर्मों का हिसाब सब चुका रहे हैं, लेकिन माता पिता को डिवाइन जो हमारे यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स हैं, उन्हें भी सबके लिए पीड़ा होती है। आशा करती हूँ आपके सारे घाव भर चुके हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय माता दी, हर हर महादेव।